नमस्कार इंडिया, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अनुराग जी बनारस वाला। आज कुछ चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। पहले तो सीखने पर फोकस करो। क्यों? क्योंकि पैसे पे फोकस करोगे तो लिमिट भर ही कमा पाओगे, लेकिन अगर सीखने पे फोकस करोगे तो अनलिमिटेड कमाओगे। आइए शुरुआत करते हैं बिजनेस को समझने की, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेरोज़गारी। हर जगह चारों तरफ हर आदमी परेशान है कि बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी। हर घर हर लोगों में यही बात को लेकर चर्चा है कि हम लोग कहीं ना कहीं बेरोज़गार तो नहीं हो गए हैं, लेकिन बेरोज़गार हैं। उसका रीज़न है, उस रीज़न को समझेंगे। वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि परिवार को लेके चलना हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में हम लोग कहीं ना कहीं बचपन से सीखते आए हैं कि बेटा पढ़ लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बेटा पढ़ लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो हमारा दिमाग माइंडसेट नौकरी की तरफ चला गया। लेकिन अगर हम लोग मिलकर, अगर हम लोग साथ में चलकर बिजनेस करें तो बिजनेस करने से क्या फ़ायदा होता है? बिजनेस होता क्या? बिजनेस कोई हवा में सीख के नहीं आता, यहीं सीखा जाता है। सीखना कैसे है? हमें तो सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा हमारी मानसिकताओं का। हमारी मानसिकता क्या होती है कि हमें नौकरी चाहिए, हम नौकरी के पीछे ही घूमते रहते हैं। नौकरी से अच्छा क्या है? हम अगर रोज़गार करें। रोज़गार का मतलब होता है डेली आपकी इनकम होना, आपका बैंक बैलेंस डेली बढ़ना। रोज़गार में यही होता है। और नौकरी में क्या होता है? सिर्फ साल में और महीने में एक बार सिर्फ हमारे पास। तो आइए बिजनेस करते हैं। बिजनेस होता क्या? देखिए, लोगों की प्रॉब्लम को अगर अपना बिजनेस बनाएंगे आप, तो रियल में आप बिजनेसमैन होंगे। लोगों की प्रॉब्लम को पहले फाउंड आउट करिए, जैसे कि दो हमारे महान लोगों ने किया। मैं आपको रियल बताता हूँ कि ओए रूम आप सभी ने सुन रखा होगा, लेकिन इनके पास खुद का एक होटल नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया में करोड़ों रूम्स हैं इनके पास। इन्होंने क्या किया? लोगों की प्रॉब्लम को अपना बिजनेस बनाया। जैसे कि हमारी प्रॉब्लम थी, हम दिल्ली जाते थे तो हमें रिक्शे वाले मिलते थे, परेशान करते थे, और हम 500-700 रुपये का रूम उनके साथ देखते थे। 3-4 में थक के हम क्या करते हैं? रूम ले लेते थे। लेकिन आज इन्होंने इस प्रॉब्लम पे काम किया। आज हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम दिल्ली जा रहे हैं तो हम आधे किलोमीटर पहले ही हम अपनी ट्रेन में अपना होटल बुक कर सकते हैं। रेटिंग देख के हम सारी सुविधाएं ले सकते हैं, तो हमारा समय बचा और पैसा बचा। तो ये एक प्रॉब्लम को उन्होंने क्या किया। दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ। एक भावेश अग्रवाल जी, इन्होंने ओला टैक्सी का निर्माण किया। क्यों? क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम होती है। जनरली हम लोग फोर व्हीलर में पहले उतना चलते नहीं थे, तो हम लोग किराए के फोर व्हीलर लेते थे। और ज़्यादातर होता था कि भाई के लिए अगर शादी देखने, लड़की देखने जाना है शादी के लिए, तो हम लोग क्या करते थे? टैक्सी बुक करते थे। टैक्सी में होता क्या था कि वो 200 किलोमीटर का ही पैसा चार्ज करता था। भले हम 5 किलोमीटर जाएँ, 7 किलोमीटर, उससे मतलब नहीं। लेकिन आज हम अपने परिवार के साथ, हम अगर 2 किलोमीटर ही जाना है तो हम लोग ओला टैक्सी को बुक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम, उन्होंने भी प्रॉब्लम पे काम किया, हमारा समय बचाया, हमारा पैसा बचाया, लेकिन सुविधा दी। तो हम आज अपने परिवार के साथ खुश हैं। ये अपने परिवार के साथ खुश हैं। तो बस दिमाग में लगाना है प्रॉब्लम कहाँ है। ओला टैक्सी ने क्या किया? लोगों के पैसे बचाए, लोगों का समय बचाया। आज की डेट में ये करोड़ों रुपए, इनकी खुद की एक टैक्सी नहीं है, लेकिन हर शहर में लाखों टैक्सी चलती रहती है। तो हमें समझना होगा कि हमें बिजनेस किस चीज़ का करना चाहिए। आज की डेट में आप देख रहे होंगे हर घर में लोग बीमार हैं। हर मेडिकल स्टोर पे आप देखोगे लाइन लगी हुई है दवा लेने की, क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं। तो सोचिए, यही एक इंडस्ट्री है जहां अगर आप कुछ सीख लें और कुछ करना चाहें, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काम करें, लोगों को बताएं कि आप बीमार कैसे नहीं पड़ सकते और आप क्या क्या चीज़ का सेवन करो जिससे आप की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। तो अगर आप इस प्रॉब्लम पे बात करोगे, आप लोगों को समझोगे, पहले समझाओगे, तो आप खुशहाल परिवार बनाओगे और रोज़गार सीख जाओगे। तो ये अड्डा है जहाँ पे शुरुआत करना है, सीखना है, सीखने पे फोकस करना है, और सीख के डॉक्टर नहीं बन जाना है, लेकिन हाँ, लोगों को सही चीज़ को रिकमेंड कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि बेरोज़गारी तो है ही, लेकिन अगर हम सीख के डेली डेली बिजनेस के माइंड का हो के अगर हम आगे बढ़ सकें तो आपका स्वागत है। मैं, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी खाली समय में सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें करता है। वो कहता है कांग्रेस के समय ये हुआ, कांग्रेस के समय वो हुआ, आज ये जो भी देश खराब है, ये है वो है। दुनिया भर के लोग कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं। लेकिन मेरी एक मुहिम मैं चलाना चाहता हूँ कि अगर आप सरकार पे छोड़ो, अगर आप अपने घर के प्रधानमंत्री बन जाओ, अगर आप सोचो कि आप अपने परिवार को किसी चीज़ को कोई कमी ना दो, और आप
प्रधानमंत्री बन के अपने ही घर को अच्छा कर लो, सरकार बन जाओ अपने परिवार के लिए, तो रियल बता रहा हूँ ये देश भी सुधर जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि आपका परिवार और आपका देश बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। तो हमें सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, हमें सीखना है और आगे बढ़ना है, और हम सीखेंगे एक अच्छे आइडिया के साथ तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो नमस्कार, मैं आपको मिलता हूँ मेरे नंबर में, और मेरा व्हाट्सअप है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करूंगा, मेरा नंबर है। फिर मिलता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। हमारा मुहिम है, हमें अपने घर का प्रधानमंत्री बनना है।